बच्चों नमस्कार, मैं आर डी सिंह बिजनेस स्टडीज। आज हम कराएंगे लघु व्यवसाय एवं उपक्रम स्मॉल बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस। सबसे पहले हम इसमें आते हैं स्मॉल बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन यानी एक परिचय। भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों एवं व्यवसायों का विशेष भूमिका है। इसमें व्यवसायों का यानी इन व्यवसायों का रोजगार तथा आर्थिक विकास के क्षेत्र में अधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पिछले कुछ वर्षों में इन व्यवसायों द्वारा साधारण उपभोक्ता वस्तुओं से लेकर अत्यंत आधुनिक तकनीक तथा पर आधारित जैसे इलेक्ट्रॉनिक का सामान, टीवी आदि का उत्पादन किया जा रहा है। सरकार इन व्यवसायों को महत्व को भली प्रकार से समझा है और यही कारण है कि पंचवर्षीय योजना में इनके विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। छोटे व्यवसायों एवं उद्योगों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले इसका अर्थ समझना जरूरी है। अर्थात यह कैसे पता लगाया जाए कि कोई व्यवसाय बड़ा है या छोटा है। व्यवसाय उपक्रम का छोटा अथवा बड़ा होना उनके आकार पर निर्भर करता है। आकार मापने के कुछ मापदंड ये हैं, जैसे पहला है नियोजित पूंजी की मात्रा, वॉल्यूम ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। दूसरा है उत्पादन का मूल्य, वैल्यू ऑफ आउटपुट, उत्पादन की मात्रा, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। और चौथा है श्रमिकों की संख्या, नंबर ऑफ वर्कर्स। तय भारत में नियोजित पूंजी की मात्रा के आधार पर ही यह निश्चित किया जाता है कि कोई व्यवसाय उपक्रम यानी छोटा है या बड़ा है। और इसके बाद आता है लघु व्यवसाय का अर्थ, मीनिंग ऑफ बिजनेस और स्मॉल बिजनेस। सर्वप्रथम लघु स्तरीय उद्योगों को उद्योग विकास एवं विनियमन अधिनियम 1951 के अंतर्गत इस प्रकार परिभाषित किया गया है। प्रत्येक वह उपक्रम जो शक्ति के प्रयोग के साथ 50 से अधिक तथा शक्ति के प्रयोग के बिना 100 से अधिक व्यक्ति न रखता हो तथा उसकी पूंजी संपत्ति 5 लाख से अधिक न हो। ये 1951 के अधिनियम के तहत था। इसके बाद 59, 60, 66, 75, 1960, 1990, 2006 में इसकी परिभाषा को परिवर्तित किया गया। सूक्ष्म एवं लघु व्यवसाय उपक्रम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006 अक्टूबर 2006 में लागू हुआ। इस अधिनियम के अनुसार विभिन्न उपक्रम को सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्य श्रेणी के निम्नलिखित 2 आधार वर्गीकृत किए गया था। पहला था संबंधित उपक्रम निर्माणी यानी मैन्युफैक्चरिंग अथवा सेवा सर्विस से इस किस श्रेणी से संबंधित है। दूसरा प्लांट एवं मशीनरी अथवा उपक्रमों यानी इक्विपमेंट में विनियोग की राशि क्या है। 13 मई 2020 को भारत के वित्त मंत्री ने उपक्रमों को सूक्ष्म लघु और मध्यम श्रेणी के वर्गीकृत करने के लिए विनियोग इन्वेस्टमेंट सीमा के साथ वार्षिक बिक्री एनुअल टर्नओवर की सीमा को भी आधार बनाया गया। यह संशोधित परिभाषा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एक लघु, सूक्ष्म और मध्यम उपक्रम के आकार में वृद्धि के लिए दी गई है। नवीनतम परिभाषा जो 1 जुलाई 2020 को लागू हुई, इसके अनुसार जब उपक्रमों की निर्माणी एवं सेवा प्रकृति के अंतर को समाप्त कर दिया गया है और अब निम्नलिखित 2 आधारों पर इस किसी उपक्रम को सूक्ष्म, लघु या मध्यम श्रेणी का में रखा जाएगा। प्लांट एवं मशीनरी अथवा
उपकरणों का विनियोग की राशि क्या है, बिक्री क्या है, वार्षिक बिक्री। यस, वर्तमान में संशोधित अधिनियम 2020 के अनुसार उपक्रम को इस अनुसार, इस जो चित्र है इसमें, इसके अनुसार वर्गित किया गया है। यानी प्लांट मशीनरी और इसका जो है वार्षिक टर्नओवर क्या है, जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म में यानी प्लांट मशीनरी 1 करोड़ है और किसमें, सूक्ष्म में, और वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ तक है, उसे सूक्ष्म में रखा जाएगा। और लघु में 1 करोड़ से अधिक तथा 10 करोड़ तक हो इसकी जो मशीनरी और प्लांट उपकरणों में विनियोग, और जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक तथा 50 करोड़ तक हो, ये लघु में आते हैं। और 10 करोड़ से अधिक तथा 50 करोड़ तक मध्यम में आते हैं, मीडियम में आते हैं। 50 और इसी तरह टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक तथा 250 करोड़ तक के जो टर्नओवर होते हैं वो इसमें आते हैं। अब आता है ग्रामीण भारत में छोटे व्यवसाय की भूमिका क्या है। ग्रामीण भारत में छोटे व्यवसाय की भूमिका। भारत एक गांवों का देश है, यानी रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल एरिया। भारत एक गांवों का देश है। यहाँ की अधिकतर जनसंख्या गांवों में निवास करती है, यानी रहती है। यहाँ के लोगों का जीवन स्तर अनेक कारणों से उच्च स्तर का नहीं है। जैसे ये कारण है, बेरोजगारी है, आर्थिक पिछड़ापन है, दस्तकारों के लिए अवसरों की कमी है, संसाधनों की कमी, ये सब इसके कारण हैं। इसमें ग्रामीण भारत में छोटे व्यवसायों की भूमिका के कुछ मुख्य बिंदु हैं। इसमें पहला है अधिक रोजगार, मोर एम्प्लॉयमेंट। ये उपक्रम श्रम प्रधान होते हैं, अर्थात इनमें श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कुछ लोग पूरे वर्ष बेरोजगार रहते हैं। कुछ लोग वर्ष के कुछ समय खेती करते हैं और शेष समय खाली रहते हैं। छोटे व्यवसाय दोनों तरह के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। दूसरा होता है आर्थिक मजबूती, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। छोटे व्यवसाय 2 तरह के से ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक मजबूती प्रदान करते हैं। पहला है, इसमें सीमित मात्रा में पूंजी तथा अन्य संसाधनों की जरूरत होती है, अतः कोई भी व्यक्ति इन्हें आरंभ करके अपनी आर्थिक तंगी से छुटकारा पा सकता है। दूसरा, इसमें बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध होता है, वे बेरोजगारी के चुंगल से निकलकर आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ हो जाते हैं। दूसरा है कारीगरों के लिए अवसर, अपॉर्चुनिटी फॉर आर्टिजनेशन। गांवों में अलग अलग क्षेत्रों में महारत हासिल करने वाले कारीगर, विशेषज्ञ कलाकार पाए जाते हैं। अवसरों के अभाव में उनकी कला छिपी रहती है। छोटे व्यवसाय ऐसे लोगों का अवसर प्रदान करते हैं और उनकी कलाकारी में निखार आता है। चौथा है संतुलित क्षेत्रीय विकास, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। ये उपक्रम प्राय उत्पादन के स्थानीय स्रोतों पर आधारित होते हैं, इसलिए उन्हें सभी स्थानों पर आरंभ किया जा सकता है, यहाँ तक कि दूर दराज के क्षेत्रों में भी। इस प्रकार उनके उद्योग एक ही स्थान पर केंद्रित न होकर बिखर जाते हैं, अलग अलग स्थानों पर होते हैं, जिससे संतुलित बना रहता है। जीवन स्तर में सुधार, प्रमोशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। छोटे व्यवसायों के गांवों तथा आसपास के क्षेत्रों से स्थापित होने से ग्रामीणों को अनेक सुविधाएं प्राप्त होती है, जैसे रोजगार, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, बैंक, यातायात आदि के साधन। ऐसी स्थिति जीवन स्तर में सुधार लाती है। नेक्स्ट आता है स्थानीय संसाधनों का बेहतर प्रयोग, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक, बंजर भूमि, कच्चा माल आदि ऐसे संसाधन हैं जो या तो बेकार पड़े रहते हैं अथवा उसका
कम उपयोग होता है। छोटे व्यवसाय की स्थापना से इसका बेहतर उपयोग संभव है। सातवां आता है कृषि पर जनसंख्या का दबाव कम, लेस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन एंड एग्रीकल्चर। भूमि पर अधिक जनसंख्या आश्रित होने के कारण भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाती है, यानी बंट गई है। इन छोटे टुकड़ों पर खेती करना लाभदायक नहीं रहता। प्रतिवर्ष लगभग 30 लाख लोग कृषि पर आश्रित होने के लिए बढ़ जाते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि यह भूमि का बढ़ने से सुधार आता है, इससे रोजगार मिल जाता है। आय का समान वितरण, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इन उपक्रमों की स्थापना से देश की आय कुछ उस शहरी उद्योगपतियों के पास केंद्रित होने के स्थान पर अनेक छोटे छोटे ग्रामीण उद्योगपतियों में विभाजित हो जाती है। इससे देश की अमीरी और गरीबी का अंतर कम होने की मदद मिलती है। अब आता है ग्रामीण पिछड़े पहाड़ी क्षेत्रों में वित्तीय सहायता। क्षेत्रों में उद्योगों को वित्तीय सहायता। भारत की अधिकांश जनसंख्या यानी इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडस्ट्रियल इन रूरल बैकवर्ड एंड हिली एरियाज। भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है। अपनी जीविका चलाने के लिए ये लोग विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर लेते हैं। ये उद्योग प्राय स्थानीय कच्चे माल पर आधारित होते हैं। इन उद्योगों को स्थापित करने वाले लोगों की वित्तीय साधन बहुत सीमित होते हैं। अतः यह नितांत आवश्यकता है कि इन उद्योगों का विकास के लिए आवश्यक वित्त उपलब्ध कराए जाएं। इन उद्योगों को प्रदान करने वाले वित्तीय सहायता से पहले हम इसके बारे में विचार करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने उद्योगों के प्रकार जो स्थापित होते हैं उद्योग, वो उनके प्रकार क्या हैं? पहला है कृषि पर आधारित उद्योग है। पहले कृषि पर आधारित उद्योग, इन लोगों की कृषि उत्पाद अनेक उत्पाद तैयार किए जाते हैं। कुटीर उद्योग यानी कॉटेज इंडस्ट्रीज, ये घरों के अंदर ही चलाए जाते हैं। इसके अंदर शहद, मक्खियां, मधुमक्खियां, साबुन बनाना, दस्तकारी का काम किया जाता है। खादी एवं ग्रामीण उद्योग, खादी एवं विलेज इंडस्ट्री, इसके अंतर्गत खादी का कपड़ा बनाना, मसाले बनाना, गुड़ बनाना, सरसों का तेल निकालना और बढ़ई का काम करना, मिट्टी के बर्तन बनाना, मोमबत्ती बनाना, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट आता है ग्रामीण क्षेत्रों पर स्थापित उद्योगों को की जाने वाली विशेष सहायता दिखने वाली, यानी स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश इन रूरल बैकवर्ड और हिली एरिया। इन क्षेत्रों में निम्नलिखित माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पहला है वाणिज्य बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक, जो वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कॉमर्शियल बैंक सरकार के वाणिज्य बैंकों को आदेश दिए हैं, यानी सरकार ने वाणिज्य बैंकों को आदेश दिए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों, पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित लोगों को प्राथमिकता के आधार पर वित्त प्रदान करें। इस क्षेत्रों में वाणिज्य बैंकों को अनेक शाखाएं खोली जा चुकी हैं और इसके उद्योग काफी राहत है। भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, ये बैंक अचल संपत्ति को बंधक रखकर कुछ उद्देश्यों के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं, जैसे पुराने ऋण को चुकाने के लिए, भूमि तथा कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए, भूमि संबंधी सुधार के लिए दिए जाते हैं। इसमें अवधि अधिकतम 20 वर्ष तक हो सकती है। ये दो प्रकार के होते हैं। राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जैसे स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसमें बैंक, इन बैंकों को राज्य यानी प्राथमिकता। दूसरा है प्राथमिक सहकारी एवं ग्रामीण विकास बैंक, प्राइमरी कॉरपोरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। इन बैंकों का क्षेत्र एक तहसील और जिला में होता है। नेक्स्ट आता है इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आते हैं यानी रीजनल रूरल बैंक, RRBS। इन बैंकों का मुख्य कार्य छोटे किसानों, कृषि कारीगरों, लघु उद्योग को ऋण तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करना है। इन बैंकों के कारण गांवों में कृषि, व्यापार, उद्योग एवं अन्य
उत्पादन कार्यों का विकास हुआ है। इसमें इनकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। अब इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, इसके मुख्य कार्य क्या हैं? राष्ट्रीय कृषि एवं विकास ग्रामीण विकास बैंक को, इसमें राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। और इसका कार्य है कृषि शाख का पुनर्वित्त, रीफाइनेंसिंग ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। इस बैंक का प्रथम कार्य राज्य सरकारों, राज्य सहकारी बैंकों, भूमि विकास बैंकों, कृषि यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं को कृषि, लघु एवं कुटीर उद्योग, हस्तकला, ग्रामीण विकास आदि के लिए दिए गए ऋणों का पुनर्वित्त करना है, यानी रीफाइनेंसिंग करना है। दूसरा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निरीक्षण करना, इंस्पेक्शन ऑफ आरआरबी। नाबार्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निरीक्षण तथा उनके वित्तीय विकास का कार्य भी करता है। तीसरा है विदेशी सहायता, फॉरेन हेल्प। देश के कृषि एवं लघु उद्योगों के विकास से संबंधित प्रोजेक्ट को प्राप्त होने वाली विदेशी सहायता नाबार्ड द्वारा ही दी जाती है। नेक्स्ट आता है संस्थागत ग्रामीण शाख, इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट। यह बैंक ऐसे उपाय करता है जिसके फलस्वरूप संस्थागत ग्रामीण शाख संरचना को मजबूत किया जा सके। यह बैंक स्वीकृत संस्थाओं को शाख प्रदान करता है। नेक्स्ट आता है उत्पादन शाख, प्रोडक्शन क्रेडिट। यह बैंक संस्थाओं को प्राकृतिक विपदाओं, सैनिक गतिविधियों, युद्ध आदि आपातकालीन स्थिति में उत्पादन शाख यानी प्रोडक्शन क्रेडिट के लिए सस्ते ऋण प्रदान कराता है। नेक्स्ट है सरकार और रिजर्व बैंक का एजेंट ऑफ ए गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के संबंध में यह बैंक भारत सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण बैंक के संबंध में प्रशिक्षण, खोज, सूचनाएं आदि के आदान प्रदान की सुविधाएं प्रदान करता है। यह सरकार तथा रिजर्व बैंक को ग्रामीण विकास क्षेत्रों में सहायता करता है। नेक्स्ट आता है पांचवा विषय, प्राथमिक कृषि सहकारी शाख समितियां, प्राइमरी एग्रीकल्चर कॉर्पोरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। इन स्थितियों में लोग अपने आर्थिक हितों को उन्नत करने के लिए या बढ़ाने के लिए समानता के आधार पर स्वेच्छापूर्वक सम्मिलित होते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण प्रदान करना है। छठा आता है सिडबी। इस बैंक का मुख्य उद्देश्य लघु उद्योगों को वित्तीय तथा गैर वित्तीय सहायता प्रदान पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना है। कार्य है इसका, फंक्शन है लघु उद्योगों को तकनीकी प्रगति एवं आधुनिकीकरण के उपाय शुरू करना, लघु क्षेत्रों के उद्योगों के बाजार के विस्तार में सहायता करना, श्रम प्रधान उद्योगों को दिए गए ऋण का पुनर्वित्तीय करना, रिफाइनेंसिंग करना, आसान शर्तों पर ऋण देना, फैक्टरिंग की सुविधा उपलब्ध करवाना। फैक्टरिंग का मतलब होता है अपने ग्राहक द्वारा उधार बेचे गए माल के लिए एडवांस देना तथा देनदारों से रुपया वसूल करना है, ये फैक्टरिंग का उद्देश्य। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय एवं लघु विकास बैंक उद्योग लिमिटेड, द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड बैंक। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना 1955 में केंद्रीय सरकार के एक उपक्रम के रूप में हुई थी।
उद्योगपतियों ने के पास मशीनरी और यंत्रों के लिए पर्याप्त पूंजी का अभाव था। पूंजी की कमी के कारण ही अनेक नए उद्यमी अवसरों का लाभ उठाने से वंचित रह जाते थे। उद्यमियों को इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए ये खोला गया। इसका NSIC का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली स्थित है और ये 4 क्षेत्र हैं। इसमें नई दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई हैं। इसके अतिरिक्त पूरे देश में विभिन्न महत्वपूर्ण शहरों के ब्रांच कार्यालय में 11 ब्रांच हैं फैले हुए हैं। अब आता है इसके NSIC के कार्य। NSIC के कार्य में ये मुख्य सेवाएं प्रदान करती है। किराया क्रय पत्ती पर भारतीय एवं विदेशी मशीनरी उपलब्ध कराना है, पट्टे पर विभिन्न यंत्र उपलब्ध कराना है और दुर्लभ कच्चा माल उपलब्ध कराना, SSL से उत्पादों के विपणन में मदद करना, इसके उत्पादों की निर्यात में मदद करना और इसके श्रमिकों की विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करना, नवीनतम तकनीकी प्राप्त करने में मदद करना, औद्योगिक वस्तुओं की स्थापना करना और सलाहकार सेवाएं प्रदान करना तथा उपयुक्त दरों पर कच्चा माल उपलब्ध करवाना है। अब नेक्स्ट आता है 8वां है जो लास्ट है जिला उद्योग केंद्र, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, DIC। जिला उद्योग केंद्र अवधारणा 1977 में आई, जबकि 23/12/77 को नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। इसके अंतर्गत लघु, अति लघु यानी टिनी, स्मॉल, कॉटेज, ग्रामीण विलेज उद्योगों विशेष क्षेत्र में विकास पर जोर दिया गया। जिला उद्योग केंद्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सभी आवश्यक सुविधाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना था। एक राज्य में स्थापित किए जाने वाले जिला उद्योग केंद्रों के लिए वित्त व्यवस्था संबंधित राज्य और केंद्रीय सरकारों द्वारा बराबर मात्रा में की जाती है। उद्योगों को भूमि, कार्य शेड, कच्चा माल आदि आवंटित करने के लिए जिला उद्योग केंद्र उद्योग निदेशालय की देखरेख में यह काम होता है और इसका जिला उद्योग केंद्र पर मुख्य प्रबंधक जनरल होता है, यानी जनरल मैनेजर इसकी सहायता के लिए कार्यात्मक प्रबंधक यानी फंक्शनल मैनेजर तथा प्रोजेक्ट मैनेजर नियुक्त किए जाते हैं। जिला उद्योग केंद्र के कार्य, इसमें जिला उद्योग केंद्र के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। जिले में औद्योगिकरण के मुख्य बिंदु के रूप में काम करना है। लघु स्तरीय उद्योग इकाइयों की स्थापना के लिए प्रोजेक्ट व उद्योगपतियों की पहचान करना है। लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों की स्थापना पंजीकरण पत्र जारी करना है। लघु स्तरीय इकाइयों को यानी औद्योगिक इकाइयों को ऋण, कार्य शेड, कच्चा माल उपलब्ध कराना है। औद्योगिक नीति के प्रावधानों के अनुसार लघु उद्योग स्तर के इकाइयों को विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करना है और लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों को विपणन सहायता उपलब्ध कराना है। और नेक्स्ट है जिले के उद्यमियों तथा मुख्य बैंक, लीड बैंक के संबंध स्थापित करना है। शिक्षित बेरोजगारों के लिए सहकारी सहायता प्राप्त स्कीमों में को लागू करना और बिजली बोर्ड, जल पूर्ति बोर्ड आदि के लाइसेंस लेने में उद्यमियों की मदद करना। मशीनरी व कच्चा माल आयात के लिए उद्यमियों को सहायता प्रदान करना, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आगे हम कराएंगे उद्यमिता विकास यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। धन्यवाद।